मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 12 संयुक्त साहस जॉइंट वेंचर अकाउंट का पार्ट 7 आंकिक प्रश्न में आपके सामने लेकर आया हूं और इस आंकिक प्रश्नों में हम देखेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। पहला आंकिक प्रश्न, ABC भवन बनाने के ठेकेदार हैं। इन्होंने मिलकर संयुक्त साहस में कंपनी के लिए 25 लाख रुपए का भवन बनाने का अनुबंध किया, जिसका भुगतान 20 लाख नगद, 5 लाख के ऋण पत्रों में करना है। यानी टोटल 25 लाख रुपए का एक ठेका लिया, जहां 20 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के ऋण पत्र में प्राप्त होंगे। लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। संयुक्त साहस में साहसियों ने संयुक्त बैंक खाता खोला, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और मैंने आपको बताया था बच्चों, जॉइंट बैंक अकाउंट। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने की बात की जाए तो हमारा पहले मेथड से हम सवाल को सोल्व करेंगे। ABC ने 3 लाख 375 2 लाख रुपए जमा कराए। संयुक्त साहस के लिए सामग्री नगद क्रय 12 लाख में, मजदूरी का भुगतान 9,75,000, प्लांट का क्रय 1,20,000। A ने शिल्पकार को फीस दी 35,000, B द्वारा 1,25,000 रुपये के मूल्य का कंक्रीट, C द्वारा 1 लाख रुपये मूल्य की मोटर ट्रक संयुक्त साहस के लिए लाई गई। ये सभी चीज़ें, कुछ खर्चे नगद हुए तो कुछ ABC ने व्यापार को दिए। भवन बनाने के बाद A ने बिना प्रयोग की गई सामग्री 70,000, B ने 60,000 में कंक्रीट, प्लांट 30,000 में बेच दिया गया, C ने मोटर ट्रक 40,000 में ले ली। जब ठेके की राशि प्राप्त हो गई, A ने ऋण पत्रों को 20% कम मूल्य पर लिया। संयुक्त साहस समाप्त हो गया। आपको बनाना है आवश्यक खाते। यहाँ पर जैसे ही जॉइंट बैंक अकाउंट शब्द का प्रयोग हुआ, दिमाग में क्लिक हुआ पहला मेथड। अब पहले मेथड में अकाउंट बनते हैं जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को-वेंचर्स के अकाउंट। सबसे पहले बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में आपको पता है समस्त खर्च DR में, इनकम CR में। शुरू करते हैं। संयुक्त साहस के लिए व्यवहार, सामग्री का नगद क्रय 12 लाख, मजदूरी का भुगतान 975। सारे खर्चों का भुगतान कहाँ से होता है? जॉइंट बैंक से। तो हम जोड़ देंगे 12 लाख प्लस 975, 12 9 21, 21,75,000। ठीक है, आगे चलें। प्लांट 1,20,000, इसे अलग से दिखा देता हूँ या एक साथ भी दिखा सकते हैं। जॉइंट बैंक 1,20,000। आगे चलें। A ने शिल्पकार की फीस 35,000, किसने? A ने, टू A अकाउंट 35,000। आगे चलें। B ने 1,25,000 का कंक्रीट, टू B अकाउंट 1,25,000। आगे चलें। C ने 1 लाख की मोटर कार। आगे चलें। भवन बनाने का 70,000 की सामग्री A ने और B ने 60,000 ले ली। इधर आ जाएंगे बाय A अकाउंट 70,000 70,000, बाय B अकाउंट 60,000। प्लांट 30,000 में बेचा गया बाय जॉइंट बैंक 30,000। C ने मोटर ट्रक बाय C अकाउंट 40,000। ठेके की पूरी राशि प्राप्त हो गई बाय जॉइंट बैंक 20 लाख, बाय डिवेंचर 5 लाख। A ने ऋण पत्रों को 20% कम मूल्य पर टू डिवेंचर 5 लाख का 20% 1 लाख पर ले लिया।
खाते बनाएंगे। टोटल लगाते हैं 20, 21, 22, 20, 5, 25, 26, 27। इधर का जोड़ हो रहा है 27 लाख। इधर का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26,55,000। टू प्रॉफिट 45,000। बांटना कैसे है? बराबर बराबर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26,55,000। 45,000 का प्रॉफिट हो गया। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर। 15,000, 15,000। टोटल लगा देंगे 27 लाख। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं सारे खर्चे डीआर में और इनकम सीआर में दिखाई जाती हैं। जो भी खर्चे हैं वो बैंक से होते हैं, कोवेंचर ने जो किए हैं कोवेंचर के नाम से आते हैं। अब बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले इन्होंने व्यापार में जो पैसा लगाया वो पैसा हम बैंक में जमा करा देते हैं। जॉइंट बैंक में कितनी इन्होंने जमा कराई? 3 लाख, 3,75,000, 2 लाख। तो लिख देंगे 3 लाख, 3,75,000 और 2 लाख। क्लियर है बच्चों? 3 लाख, 3,75,000, 2 लाख जमा कराए। आगे चलते हैं। जॉइंट बैंक में जो खर्चे हुए हैं वो बाय जॉइंट वेंचर 21,75,000 बाय जॉइंट वेंचर 1,20,000। इधर कोई जॉइंट बैंक नहीं आ रहा। जॉइंट बैंक दो जगह है, 30,000 और 20 लाख। यहाँ आ जाएगा 2 जॉइंट वेंचर 30,000, 2 जॉइंट वेंचर 20 लाख। आगे बनाएंगे ए का अकाउंट। ए का सबसे पहले क्या खर्चा रहा? 35,000 का खर्चा इधर रहा, प्रॉफिट मिला। यहाँ लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक। इसने जमा कराए 3 लाख। खर्चे बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर। बैंक में जमा कराए थे 3 लाख ने, 35 और 15। 35,000 का खर्चा एक हुआ और 15,000 का खर्चा एक हुआ। आगे चले। इधर से ए ने 17,000 में ले लिया। 2 जॉइंट वेंचर 17,000। और ये जो आपके डिबेंचर थे इनको भी ए ने लिया था। 2 डिबेंचर कितने रुपए? 4 लाख। 5 लाख का था, 1 लाख ही चला गया, 4 लाख। चलिए टोटल लगाते हैं। इधर का टोटल 4,70,000। इधर का टोटल 3,50,000। यहाँ आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक 1,20,000। ये जो बाई में आया ये कहाँ चला जाएगा? 2 में। 2A अकाउंट 1,20,000। अब बी का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाय जॉइंट बैंक कितना जमा कराया? 3,75,000। आगे खर्चों की ओर चले। 1,25,000 का खर्चा ये रहा और 15,000 का प्रॉफिट। बाय जॉइंट वेंचर 1,25,000 बाय जॉइंट वेंचर 15,000। इसके बाद बी ए था 60,000। 2 जॉइंट वेंचर 60,000। टोटल लगाएंगे
3 1 4 1 5, 5,15,000। 5 15 में से 60 गए तो 2 जॉइंट बैंक 4,55,000 आ जाएगा यहाँ पे। बाय बी अकाउंट 4,55,000। अब बनाना है सी का अकाउंट। सबसे पहले बैंक में कितना जमा कराए, बाय जॉइंट बैंक 2 लाख। ध्यान रहे बच्चों, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक और कोवेंचर। जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक की सहायता से कोवेंचर अकाउंट बनाना हमारे लिए हो जाता है आसान। यहाँ बैंक में जो जमा करवाया सी का अमाउंट वो ले गए। अब यहाँ पे सी का एक ये राशि 1 लाख और एक 15,000, इसको हम बाई साइड में ले जाएंगे। बहुत आसान हो जाता है आपका अकाउंट बनाना। ये 1 लाख और इसके बाद सी का एक और आ रहा था प्रॉफिट जॉइंट वेंचर 15,000। देख सकते हो बच्चों, सी इधर से भी सी का 40,000 आ जाएगा, जिसको हम इधर लिख देंगे 2 जॉइंट वेंचर 40,000। टोटल लगाएंगे 3,15,000। बचेगा जो कहाँ चला जाएगा, जॉइंट बैंक में। 3,15,000 2,75,000 और ये कहाँ चला जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में। बाय सी अकाउंट 2,75,000। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हम जॉइंट बैंक अकाउंट का टोटल लगाएंगे वो टोटल आएगा इक्वल, यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन है सही। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप पहले मेथड के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले आंकिक प्रश्न की ओर। पवन और प्रत्युष एक संयुक्त शास्त्र में भाग लेते हैं, लाभ हानि बराबर बांटते हैं। पवन ने 3 लाख की लागत का माल संयुक्त शास्त्र के लिए प्रेषित किया, उसके भाड़े 10,000, अन्य खर्च 4,000। प्रत्युष द्वारा भेजे गए माल की लागत 2,40,000, उसके खर्चे 15,000, गोदाम किराया 5,000। माल का विक्रय पवन द्वारा किया जाना है, जिस पर 2% कमीशन किसका, विक्रय मूल्य का देय है। पवन ने समस्त माल 6,84,000 में बेच दिया। स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेकंड मेथड में, जहां मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में समस्त खर्चों को और जो संबंधित खर्चे जो संबंधित व्यक्ति की कंपनी है उसमें उसके खर्चे दिखाए जाते हैं। आपको बनाना है पवन की पुस्तकों में संयुक्त साहस खाता और अकाउंट। चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसा कि आपको पता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोनों के खर्चों को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं टू परचेज, पवन की भी परचेज है और प्रत्युष की भी है। चलिए, पवन ने कितनी की, 3 लाख और इसने 2,40। 3 लाख का माल इसने और 2,40,000 का माल इसने, टोटल 5,40,000। खर्चों की बात करें, टू एक्सपेंसेस, पवन प्रत्युष कितने कितने हैं, 10 4 14,000, 15 5 20,000, 14,000, 20,000, 34,000। क्लियर है, 10 4 14, 15 5 20। माल बेचा गया, सेल्स, किसने बेचा माल, पवन ने। कितना, 6,84,000, जिस पर क्या मिलना था, कमीशन। किसको,
पवन को कितना प्रतिशत, 2%। 6,84,000 का 2% निकालेंगे, $13,680। और कुछ बचा नहीं, टोटल लगाएंगे 6,84,000 माइनस करेंगे 540, 574, 5,87,680, 6,84,000, 6, 1, 3, 6, 9, 96,316। टू प्रॉफिट 96,000, सॉरी 96,320। 2 का भाग दे देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 कम 2, 2 छक्की 12, 48,160 पवन का। और प्रत्युष का भी 48,160। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम दोनों के खर्चों को दिखाते हैं। अब हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर प्रत्युष अकाउंट इन द बुक ऑफ, किसकी बुक्स है, पवन की। तो पवन की बुक्स है तो पवन के खर्चे आ जाएंगे, टू कैश कितने हैं, 3,14,000, 3,14,000। इसको मिल रहा है क्या, कमीशन 13,0680। और क्या मिल रहा है, 2 P&L कितना, 48,160। माल भी किसने बेचा था, इसी ने, 6,84,000। क्या निकाल लेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। फिर बनाएंगे इन द बुक ऑफ, इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष। अब प्रत्युष में जॉइंट वेंचर विथ पवन, किसके खर्चे आएंगे, प्रत्युष के, 2,40,000 और 20,000। टू कैश 240, 20,000। टू P&L 48,160। प्रत्युष 1, प्रत्युष 2, प्रत्युष 3। हमने पहले इन द बुक्स ऑफ पवन में पवन के खर्चों को दिखाया, इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष में प्रत्युष के खर्चों को दिखाया। इनका जो बैलेंस आएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एक का टू बैलेंस, दूसरे का बाय बैलेंस, और ये आता है हमेशा इक्वल। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर विधि में आप पहले मेमोरेंडम बनाते हैं जहाँ पर दोनों के खर्चों को दिखा देते हैं, और फिर जिसकी पुस्तकें हैं उसके खर्चों को उसके पुस्तकों में दिखा दिया जाता है। समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदीप प्रवीण एक संयुक्त साथ में पुराने स्कूटर के क्रय विक्रय के लिए सहमत होते हैं। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 का बिल को स्वीकार किया, जिसे प्रदीप ने 19,600 में बैंक से पुनः लिया। 400 रुपये का लॉस। प्रदीप ने स्कूटर 36,000 में खरीदे, इनकी मरम्मत के लिए 5,000 चुकाए, स्कूटर बेचने के लिए प्रवीण को बेच दिए। यानी ये खर्चे किसके हैं, प्रदीप के। प्रदीप ने स्कूटर को प्राप्त करके 600 रुपये, प्रवीण ने 600 रुपये किराया भाड़ा और 400 रुपये चुंगी के चुकाए। सभी स्कूटरों को
60,000 में बेच दिया गया। एजेंट ने बिक्री और इसके कमीशन 4200 रुपये वसूले और उसके बाद दोनों पक्षों का पूर्ण भुगतान हो गया। प्रविष्टियाँ बनानी है और वही आ गया स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रवीण के साथ आपको बनानी है, प्रवीण के साथ बनानी है तो आपको किसके पुस्तकों में बनानी है? प्रदीप की पुस्तकों में। यानी खर्चे किसके दिखाए जाएंगे? केवल प्रदीप के। पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम अकाउंट जिसमें दोनों के खर्चों को दिखाया जाता है। सबसे पहले माल किसने खरीदा? प्रदीप ने। कितने का? 36,000। आपको बिल्स रिसीवेबल के बदले में भी नुकसान हुआ। कितने का? 400 का। आगे चलो, मरम्मत के खर्चे टू एक्सपेंसेस। पहले हम किसका ले लेते हैं? प्रदीप का। प्रदीप ने कितने खर्च किए? 5,000। दूसरा कौन है? प्रवीण। प्रवीण ने कितने खर्च किए? 1,000। माल को क्या कर दिया गया? बेचा गया। बेचने का काम किसका है? प्रवीण का। प्रवीण माल को बेचेगा। 60,000 में इसने माल को बेच दिया। कमीशन मिला इसको 4200 रुपये। टू कमीशन किसको मिला? प्रवीण को। कितना? 4200 रुपये। और कुछ नहीं है। टोटल लगाएंगे। इधर का टोटल 60,000, इधर का 36, 42, 43, 44, 45, 46, 46,600। 46,600 माइनस कर देंगे, आपको क्या आ गया? प्रॉफिट। 46,600। 60,000 में से 46,600 माइनस कर रहा हूँ इस, यानी आपको जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 13,400 रुपये का। और 13,400 का प्रॉफिट किस किस में बढ़ जाएगा? प्रदीप प्रवीण में। किस अनुपात में? बराबर बराबर। 2 का भाग दे देंगे। $6,700, 6,700। अब आपको बनाना है इन द बुक ऑफ प्रदीप। प्रदीप की बुक्स में बनाना है कौन सा अकाउंट? जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण। बुक्स किसकी है? प्रदीप की। तो खर्चे भी किसके दिखाए जाएंगे? पूरे के पूरे प्रदीप के खर्चे इसमें दिखाए जाएंगे। टू कैश प्रदीप ने 36,000 का खर्चा किया। आगे चलें, टू कैश प्रदीप ने 5,000 रुपये खर्च किए। आगे चलें, टू प्रॉफिट टू पीएनएल 6,700 प्रदीप द्वारा लिखा गया बिल था। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 के बिल को स्वीकार किया, जब प्रदीप ने 19,600 में बुना लिया। यानी डिस्काउंट का जो खर्चा है वो भी किसका हो जाएगा? प्रदीप का ही हो जाएगा। बैलेंस निकालेंगे, टोटल लगाएंगे और जो टोटल आएगा वो आएगा इन द बुक्स ऑफ प्रवीण के जॉइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट के बराबर। यहाँ केवल आपको प्रदीप की पुस्तकों में प्रवीण का अकाउंट बनाने को बोला गया था, जिसमें प्रदीप की पुस्तक में हमने केवल प्रदीप से रिलेटेड खर्चों को पूरा दिखाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महेंद्र एवं ललित टीवी सेट खरीदने और बेचने के लिए संयुक्त साहस में शामिल होते हैं। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। महेंद्र ने 2,50,000 रुपये का ड्राफ्ट ललित के पक्ष में भेजा। ललित ने 20,000 रुपये प्रति सेट की दर पर 20 सेट क्रय किए। 2,000 भाड़े के चुकाते हुए यह सेट महेंद्र के पास बेच दिए। महेंद्र ने इनको निम्न प्रकार से बेचा। महेंद्र ने देय रकम का ड्राफ्ट ललित को बेच दिया। महेंद्र की पुस्तकों में आपको मेमोरेंडम और ललित के साथ खाता बनाना है। प्यारे बच्चों, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जैसे ही मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर आता है क्लिक होता है दूसरा मेथड बनाते हैं जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहले टू परचेज देखते हैं। परचेज क्वेश्चन में किसने की थी?
20,000 रुपये प्रति सेट ललित ने 20,000 प्रति सेट की दर से 20 सेट क्रय किए। ललित 20,000 रुपये प्रति दर की दर से 20 सेट। आगे 2,000 का खर्चा किया, टू एक्सपेंसेस, ये भी किसके हैं, ललित के हैं। 2,000 आगे चले, बस माल को बेचा गया, बाय सेल्स किस किसने की, पूरी की पूरी महेंद्र ने की। चलिए महेंद्र ने जो की कितने कितने की 2 सेट बेचे 30,000 रुपये प्रति सेट की दर पे, यानी 2 गुणा 30,000 बराबर कितने हो गए 60,000, जिसमें से 10% हम क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 54,000। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 54,000। दोबारा चलते हैं, 28,000 की दर से 10 सेट, यानी 2,80,000। कोई डिस्काउंट नहीं था। 27,000 की दर से 8 सेट, 27,000 गुणा 8, जिसमें आपको देना है 5% डिस्काउंट। 21,600 का 5% कितना होगा 2,16,000 का 5%, 5 6 30 की 0 असली का 3, 5 1 3 5 10, 10,800। 10,800 माइनस कर देंगे 200, 5 0, 2,05,200, 2,05,200। और कोई सूचना नहीं है। इधर का टोटल हो गया 2 4 4,80,000, 480, 85, 200, 54,209, 6,39,200, जिसमें से माइनस कर देंगे 4,02,000, 200, 7, 3, 2 प्रॉफिट 2,37,200, जिसको किस किस में बांट दिया जाएगा ललित और महेंद्र में, किस अनुपात में बराबर बराबर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 0। इसके बाद बुक्स ऑफ महेंद्र, जिसमें अकाउंट कौन सा बनाओगे ललित का। इधर से महेंद्र की बात करूं केवल 2 PNL आ रहा है 1,18,600। उधर से महेंद्र की बात करूं बाय कैश 54,000, बाय कैश 2,80,000, बाय कैश 2,05,200 आएगा। पैसा किसने भेजा था महेंद्र ने 2.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा। किसने भेजा महेंद्र ने। बुक्स किसकी है महेंद्र की, महेंद्र की पुस्तकें हैं तो महेंद्र के पास से पैसा जा रहा है, इसके लिए खर्चा है, आ जाएगा 2 ललित 2,50,000। बैलेंस निकाल लेंगे कितनी देर राशि का भुगतान करना है। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके कुछ प्रश्न जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से संबंधित थे। आगे आने वाले पार्ट में हम आपके लिए बचे हुए अंकित प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।